सो हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला आपकी पाठशाला। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस वीडियो में अपनी पूरी पोम का जो हमने लास्ट लेक्चर में अपने अटेंड करी थी माय मदर 66, उसका हम लोग टोटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैसेज के बारे में कि हम लोग ये जो पोम है इसका मैसेज क्या है। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, और सबसे बोनस जो चीज़ आपको इसमें मिलने वाली है वो ये है कि हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो रेगुलरली पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए बच्चों, मैसेज का मतलब होता है कि ये पोम हमको क्या चीज़ सिखा रही है। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था कि ये पोम हमको सबसे बेसिकली सिखा रही है एजिंग प्रोसेस के बारे में। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट एजिंग प्रोसेस ही है। तो देखिए, एजिंग प्रोसेस में हम लोगों ने सीखा कि जब राइटर अपनी मदर की तरफ देख रही थी तो उनको कितना ज़्यादा पेन और सफरिंग महसूस हो रहा था, वही पेन और सफरिंग जो उनकी मदर को महसूस हो रहा था। सो इट मीन्स कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, वो जो अनबेरेबल इनएविटेबल पेन है, सफरिंग है, वो उनको मिलती ही है, हम उसको एस्केप नहीं कर सकते। फिर उसके साथ ही साथ राइटर ने हमको ये भी सिखाया कंपैरिजन ड्रॉ करके वहाँ अलग अलग लाइफ के फेजेस के बारे में। जैसा कि सबसे पहले उन्होंने हमको बताया था उन बच्चों के बारे में, दे वर हैप्पी एंड शी हैज यूज्ड द टर्म मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो हमने क्या पढ़ा था, मैरी मीन्स हैप्पी। बच्चे जो है वो खुश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो लाइफ का फेज है वो भी बचपन का है। और दूसरी तरफ उस कार में वहाँ जहाँ मदर बैठी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उनकी लाइफ का जो फेज है वो ओल्ड एज का है। फिर दूसरा हम लोगों ने लाइफ का फेज पढ़ा था यंग वाला, यंगस्टर्स वाला, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि उस यंग एज पर जो यंगस्टर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। दूसरी तरफ मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, शी वाज डोजिंग ओपन माउथ। तो हमको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं उधर जब राइटर हमको लाइफ के फेजेस के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। अब वो अलग बात है कि राइटर वहाँ पर उन ट्रीज की पासिंग से एक और इमेज ड्रॉ करना चाहती हैं, और वो इमेज किस चीज़ की है कि जैसे वो यंग ट्रीज पास हो रहे हैं, यंग मीन्स यंग एज, तो वो यंग एज भी ऐसे ही धीरे धीरे पास हो जाती है और फिर हम लोग अपनी एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम लोग अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जैसा कि ये पोम हमको सिखा रही है। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, कि एक चाइल्ड की, एक डॉटर की या एक सन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके एजेड पेरेंट्स की तरफ। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट फैमिली इज। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने समझना है कि पूरी पोम में कि राइटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को महसूस करती है, अपने सारे पेन और सफरिंग्स को सप्रेस करके पोम के एंड में जाने से पहले वो अपनी मदर को एक होप दे करके जाती है कि वो अपनी बेटी से दोबारा ज़रूर मिलेंगी, और वो स्माइल करती हुई जाती है ताकि उनकी मदर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखें। अब वो अलग बात है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन वो ऐसा शो नहीं करती हैं अपनी मदर को इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, इसी के साथ ही साथ राइटर को सेपरेशन महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि सेपरेट हो रही है वो अपनी मदर से। जैसा उन्होंने अपने टर्म्स भी यूज़ किए हैं इसमें, माई चाइल्डहुड फियर, ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छी तरह हमारे मैसेज को समझा सकती हैं। सेपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी इस पूरी पोम का, बट that's what life is, isn't it? Bonding and separation. नाउ बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमें डिस्कशन करना था, इट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले ये समझते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच बेटा होता क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी टर्म होता है अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी उनको डिनोट करते हैं, लेकिन बेसिकली वो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं अगर टेक्निकली बात करें तो, और वो एक्सप्रेशन हमारी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के काम में आते हैं और हमारी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करने के काम में आते हैं। और हम लोग कोई भी हिडन मीनिंग इतने डेप्थ में उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन से, कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को, हम जो लिख रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं, हम उसको
बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। तो देखिए ज़रा फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोगों को इस फॉर्म के अंदर 4 टोटल डिस्कस करनी है। सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच हमारी सिमिली है, फिर उसके बाद हम लोगों को मेटाफर डिस्कशन करना है, हमको रिपीटेशन डिस्कशन करना है, पर्सोनिफिकेशन। सो अब एक एक करके हम लोग इसको इवेल्यूएट करते हैं, समझते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है और इनका यूज फॉर्म के अंदर हो कैसा रहा है। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। अब सिमिली का मतलब क्या होता है समझिए। सिमिली हमेशा यूज की जाती है कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई ना कोई एक क्वालिटी सिमिलर जरूर ही होती है। और इसके साथ ही साथ सिमिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड्स यूज करके, लाइक, सो एंड एज। हम इन 3 वर्ड्स को डिस्क्राइब करके अपनी फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली समझ सकते हैं। अब देखिए जरा इस फॉर्म में कहाँ पर यूज हो रही है ये फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है हमारी, जब हमने कॉप से अपना कंपैरिजन किया था मदर का, हम राइटर ने लिखा था कि हर फेस वाज एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या वर्ड यूज हो रहा है, लाइक। तो ये हो सकती है सिमिली, हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मांगते हैं। पहला इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मदर, दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा डेड बॉडी, कॉप्स। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। मदर अभी डेड नहीं, मदर इज अ लिविंग बीइंग। और दूसरा हमने क्या इसके साथ ही पढ़ना था, एक क्वालिटी सिमिलर होगी। दोनों में क्वालिटी सिमिलर है ना, क्या, एशियन। एशियन मीन्स पेलनेस। वो पेलनेस जो एक डेड बॉडी पर होती है, वही पेलनेस लाइट इस पे नजर आ रही है अपनी मदर के ऊपर। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। अब दूसरा हम लोगों ने डिस्कशन इसका कहाँ किया था, जब राइटर ने अपनी मदर का कंपैरिजन किया था लेट विंटर्स मून से। लेट विंटर मून से उन्होंने कंपैरिजन करते हुए एक वर्ड यूज किया था एज, वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एज वर्ड है, तो एज हम कह सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। लेकिन थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो एक मदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा मून है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो चलो हो सकता है। अब एक और पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एक इसके बीच में कॉमन कोई क्वालिटी होगी या कॉमन कोई ना कोई बात हो रही होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, वैन पेल, कि हमने माँ के ऊपर जो चेहरे पे इफेक्ट है वो किसका है, वेनिंग का। माँ पेल है बिल्कुल वैसे जैसे मून भी है। सो इट मीन्स दोनों क्वालिटी इनमें सिमिलर है। सो इट मीन्स ये लेट विंटर्स मून के साथ जो एज वर्ड यूज हो रहा है या पूरा एक्सप्रेशन इस लाइन का जो है वो भी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। सो आई होप आपको सिमिली तो क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो देखिए मेटाफर का मतलब होता है एक इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि हम इसको और कॉमन टर्म्स में समझ सकते हैं कि मेटाफर कोई एक आइडिया रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। जैसे कि हमारे इस फॉर्म के अंदर एक जगह पर मेटाफर यूज हो रहा है, चिल्ड्रन स्पिलिंग आर देयर होम्स। उसमें चिल्ड्रन स्पिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वहां पर एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडिया किस चीज का, कि वो वहां पर अपनी एनर्जी और अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर हैप्पीनेस कि वो कितना ज़्यादा वहाँ पर स्पिलिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक वाटर। देखिए इसको इम्प्लाइड सिमिली भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक तरह की सिमिली ही होती है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि जैसे हम लोग सिमिली में लाइक, सो और एज का यूज़ करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसी है, बस इसमें लाइक, सो और एज यूज़ नहीं होता है। ये विदाउट लाइक, सो और एज होती है और बाकी पूरा हम इसको सिमिली की तरह ही मान सकते हैं। इसमें कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में और उनकी एक क्वालिटी सिमिलर होती है। स्पिलिंग मीन्स हम एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए फाउंटेन का। जैसा आपने देखा एक फाउंटेन में से वाटर जो होता है वो स्पिल करके बाहर निकलता है। सो ये बच्चे भी जब घरों से निकल रहे हैं वो स्पिल कर रहे हैं, जस्ट लाइक वाटर दैट कम्स आउट ऑफ फाउंटेन। सो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच का कंपेरिजन था, फाउंटेन एंड चिल्ड्रन, और उनके बीच में एक क्वालिटी सिमिलर थी स्पेलिंग करने की। लेकिन इसमें लाइक, सो और एज नहीं था। सो इट मीन्स ये सिमिली नहीं हो सकती। सो इट बिकम्स मेटाफर। तो चलिए हम लोग अपनी तीसरी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन समझना बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए जैसा इसका टाइटल सजेस्ट करता है तो आप समझ सकते हैं इसमें पर्सन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। जब कभी भी हम लोग किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को
हम लोग एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता हुआ शो करते हैं। इसी को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि हम लोगों ने इस फॉर्म में ही पढ़ा, इस फॉर्म में एक जगह पर ट्रीज स्प्रिंटिंग बताया गया। ट्रीज यानी कि हमें भागते हुए नजर आया। ट्रीज इमोबाइल होते हैं, वो भाग नहीं सकते। भागते कौन है? जो लिविंग बींग्स हैं वो, या जो लिविंग बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो। अब इसीलिए यहाँ पर जितने ट्रीज हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हमें पर्सोनिफाइड कर दिए गए हैं जितने पेड़ हैं वो। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ट्रीज स्प्रिंटिंग में, वो पर्सोनिफिकेशन का है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी रिपीटिशन, और हमने रिपीटिशन एक जगह पर देखा था पोम की सबसे लास्ट लाइन पर, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि राइटर जब जाती हैं तो अपनी मदर की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और मुस्कुराते हुए चली जाती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस था कि राइटर अपनी मदर को वो शो करना चाहती थी कि वो हैप्पी है, सैड नहीं है, और मदर जब भी उनके बारे में सोचें तो उनका मुस्कुराता हुआ ही चेहरा याद करें, उनका सैड अनहैप्पी चेहरा याद ना करें, और मदर भी फिर इसी के साथ अपनी लाइफ में खुश रहें। आई होप आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच सारी क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो के लास्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं, और बोनस पॉइंट है जो हमारा कि हमें 3 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो बोर्ड्स में ऑफन आते रहते हैं। तो चलिए अब उनको पढ़ते हैं। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस पोएम के ऊपर कि 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो सबसे आखिरी में हुए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सी यू सून अम्मा, जिसमें राइटर ऐसा बोल करके जाती है। दूसरा पॉइंट क्या था? जब वो मुस्कुराती हुई जाती हैं वो। तो ये 2 क्वेश्चन तो हैं ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला कि पार्टिंग जो वर्ड्स थे उसका क्या ही इंपॉर्टेंस है, और दूसरा जो वो स्माइल करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत बार आते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनके। हम लोग एक एक करके इनको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ट्रीज स्प्रिंटिंग वाला, हमने अभी इसको पढ़ा था। पेड़ हमको भागते हुए नजर आ रहा है क्योंकि राइटर कार के अंदर बैठी हुई है, और उनको भागना यानी कि उनका पैसेज क्या शो करता है? वो शो करता है टाइम का पैसेज, किस तरीके से धीरे धीरे टाइम पास हो जाता है। लोग अपनी यंग एज से एडल्टहुड में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो ओल्ड एज पे आ जाते हैं। एजिंग ये नेचुरल है और वो ऐसे ही होती रहती है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा का क्या इंपॉर्टेंस है? होप। देखिए बच्चों, होप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द टूल्स, कि भाई उम्मीद सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे असरदार हथियार होती है, कि हमें अगर उम्मीद है तो हम किसी भी डेप्थ से बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए वो अपनी मदर को एंड में एक होप दे करके जाती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। क्यों? उनकी जो मदर है, उनकी जो अम्मा है, वो इसी उम्मीद से जिंदा रहे कि उनको अपनी बेटी से दोबारा मिलना है। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि राइटर का जो पार्टिंग एक्शन था, पार्टिंग ऐसे दूर होना, वो पार्टिंग जो एक्शन था कि वो मुस्कुराती ही क्यों जाती है। तो उसके पीछे का भी रीज़न हमको पता है कि वो अपनी मदर को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा शो करना चाहती है, कि मदर उनको जब भी देखें या उनके बारे में भी सोचें तो उनका सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा, हैप्पी फेस ही याद रखे। और हमको यहाँ से रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चलता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, कि भाई एक चाइल्ड की यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एजिंग पेरेंट्स की तरफ, कि जैसे जब उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो उनको हैप्पीनेस देनी चाहिए। सो आई होप अच्छा पार्टी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने वो सारे क्लियर करने की कोशिश करी है। कुछ बच्चों के पास मैसेज भी आए थे कि उनको ये प्रॉब्लम से फिगर्स ऑफ स्पीच के एंड ऑल। सो आपको ये प्रॉब्लम्स आपकी सारी रेक्टिफाई हो गई है। सो आप प्लीज़ जितना भी आपको बताया जाए उसकी तरफ ध्यान दे के पढ़िए। आपकी लॉकडाउन की वजह से आपको रेगुलर क्लासेस, स्कूल्स वगैरह क्लोज डाउन हो गए, रेगुलर क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही है। सो प्लीज़ आपको जितने रिसोर्सेज आपके लिए हो रहे हैं तैयार, आप उनका बेनिफिट लीजिए, और आपको हमारे चैनल की तरफ से रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी इंग्लिश की, और हम लोग जल्द ही बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ही वीडियोज़ बनाना शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ अपने बोर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए और प्लीज़ सीरियस होकर के स्टडी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप अगर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नज़र आ रहा है। सो आप प्लीज़ इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।
Awimma